एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें तो क्या छोटा सा फ्लैट भी बनाना मुश्किल था, और एक ऐसी जगह जो कुछ इस तरह दिखाई देती थी और आज इस तरह तब्दील हो चुकी है। ये कैसे हुआ और क्या हुआ और कैसा दुबई के पास में इतना सारा पैसा आया कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और इतनी बड़ी जो बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाना, लेकिन ये किस तरह पॉसिबल हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Ask a lot of people, have you been to the Middle East? And they'll say, oh yeah, Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination that boasts the world's tallest building and a police force that drives supercars. So, how did Dubai get so rich? सबसे पहले हम जानते हैं कि दुबई कहाँ पे मौजूद है। दरअसल दुबई जो है एक 7 किंगडम है और 7 किंगडम बना के एक कंट्री बनी है जो कि यूएई कहलाती है, और उसी का एक हिस्सा है दुबई। 1820 में अबू धाबी का एक छोटा सा हिस्सा था दुबई, जो कि सेपरेट हुआ था। शेख मखदूम का ये आइडिया था कि दुबई को सेपरेट करके एक अलग किंगडम बनाया जाए। शेख मखदूम को फाउंडर ऑफ दुबई भी कहा जाता है। 1820 में दुबई मछुआरों का एक गांव कहलाया जाता था। 1853 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर राज करते थे तो उन्हें अपनी शिप्स ले जाने के लिए जो है दुबई का जो है रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था लंदन से इंडिया जाने के लिए। तो जब वो इस तरह जाते थे तो उन्हें जो है ताकि कोई खतरा ना हो लूट मार का, दुबई से एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसे ट्रूशियल एग्रीमेंट कहा जाता है, और उसके बाद से जो है दुबई ट्रूशियल कंट्री बन गई। और उसके बाद 1958 में राज आता है शेख राशिद बिन सईद का, और यही से जो है दुबई की जो तब्दीली स्टार्ट हो जाती है। दरअसल 1959 में जो है शेख रशीद जाते हैं यूरोप की तरफ, और वहां पे जाने के बाद में वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, और वो भी सोचते हैं कि मैं इसी तरह से हमारे दुबई में जाके डेवलपमेंट करूंगा। अब चूंकि ब्रिटिशर्स को जो है ये रास्ता इस्तेमाल करना ही पड़ रहा था दुबई होते हुए इंडिया जाने का, और बाकी जगह भी वो दुबई बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करता था बाकी कंट्रियों से भी। ईरान, इराक और बाकी की जो इमिरेट्स की कंट्री थी उन सब के बीच में दुबई आता था। दुबई के पास में बहुत अच्छा मौका था पैसे कमाने का। तो शेख राशिद बिन सईद ने सोचा कि क्यों ना हम इसी का फायदा उठाए और हम अपने दुबई को जो है और इम्प्रूव करें और डेवलप करें। तो उन्होंने जो है अलग अलग पोर्ट्स बनाना स्टार्ट किए। 1966 में जो है दुबई में भी ऑयल पाया जाता है। जिस तरह से बाकी अरब कंट्रीज जो है ऑयल से अपना बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी, लेकिन जो है दुबई में जो ऑयल पाया गया वो बहुत ही कम मात्रा में पाया गया, लेकिन जो है इसका बहुत ही सही इस्तेमाल किया शेख राशिद बिन सईद ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फ्यूलिंग पॉइंट बना दिया। अब चूंकि जो है बाकी कंट्रीज जो है उस पाथ को इस्तेमाल करती थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो जो है शेख राशिद बिन सईद ने वहां पे फ्यूलिंग पॉइंट बना दिया और जो है अलग अलग पोर्ट्स बना दिए ताकि जो है सब लोगों को यहाँ से फायदा हो। अब चूंकि जो उस रास्ते को सब लोग इस्तेमाल कर ही रहे थे, तो जो शेख राशिद बिन सईद ने सोचा कि क्यों ना हम जो यहाँ पे अलग अलग चीजें बनाया जाए ताकि बाहर बाहर के जब लोग आएंगे तो यहाँ से फैसिनेट हो। शेख राशिद बिन सईद ने जो है बड़ी बड़ी होटलें बनाना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद में जो है उनके कंट्री में और भी ज्यादा बाहर से पैसा आने लगा क्योंकि लोग बाहर से आते थे और वो होटलों में रुकते थे। सबसे बड़ी चीज जो शेख राशिद बिन सईद ने की 1966 में कि सारे जो पोर्ट्स थे उसको टैक्स फ्री कर दिया, और इसीलिए जो है सारी कंट्रीज का सबसे ज्यादा फेवरेट जो है दुबई बन गया क्योंकि जो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 1985 में जो है शेख राशिद बिन सईद को एक और आइडिया है कि क्यों ना हम यहाँ पे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट करें, और उसके बाद में जो उन्होंने एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करा है। अब जो है दुबई ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट के बाद में एक जो टूरिस्ट प्लेस बनने को जा रहा था। जो शेख राशिद बिन सईद ने क्या किया, जितनी भी बड़ी बड़ी फेमस चीज थी उसको जो है बड़े स्केल पे करने लगे। जो भी उन्हें पैसा आता था वो इन्वेस्ट करते जाते थे और बड़ी बड़ी टूरिज्म की प्लेसेस बनाने लगे, और उसके बाद में जो है दुबई एक जो है टूरिस्ट प्लेस बनने लगा। लेकिन 1999 में शेख राशिद बिन सईद की डेथ हो जाती है, और उसके बाद में उनके बेटे आते हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद। उन्हीं का भी जो दिमाग जो है वैसे ही था, हम जो है दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो बुर्ज अल अरब, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हो, इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। वो एक होटल थी और उससे जो लोग बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, और उसके बाद में दुबई की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ गई। अब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने क्या किया कि पूरी कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया, जिसके बाद में बड़े बड़े रिच लोग अपने बिजनेसेस को लेकर जो है दुबई में शिफ्ट होना चाह रहे थे, और उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज से रिच पीपल्स जो है दुबई में शिफ्ट होने लगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट करने लगे क्योंकि इनके पास में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट था कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसके बाद में दुबई और भी ज्यादा ग्रोथ करने लगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट तो तब आता है जब 2010 में बुर्ज खलीफा बनती है। जब बुर्ज खलीफा बनती है उसके बाद में जो है पूरी कंट्रीज में एक अलग बवाल छा जाता है। सबसे बड़ी इमारत पूरे कंट्रीज में जो है एक ही कंट्री में, दुबई में, बुर्ज खलीफा। अब बात ये आती है कि जहाँ पे छोटा सा फ्लैट बनाना भी मुश्किल था, तो वहां पे इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़े होगी। असल में दोस्तों एड्रियन स्मिथ ने एक आइडिया दिया कि वाई शेप का हम इस्तेमाल किया जाए
ताकि जो है इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो पाए। और इतनी बड़ी इमारत के नीचे में 50 मीटर डाउन 192 स्टील कॉलम्स है, ताकि इतनी बड़ी इमारत को एक बड़ी मजबूत फाउंडेशन मिल पाए। और उसके बाद से जो है दुबई जो है पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस बन गया। आज भी जो है दुबई में सिर्फ 10% लोग जो प्रॉपर दुबई के हैं, बाकी जो है 90% पॉपुलेशन दुबई में सिर्फ बाहर की कंट्रीज की। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये वीडियो पसंद है। अगर इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।